लिखो, अब देखो, लिखो फाइंड सेंट्रॉइड, फाइंड सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर, फाइंड सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर। और कौन सा सेंटर था, बोलो? सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल formed by the line x into y बराबर 0 and 3x plus 4y बराबर 12 of the triangle formed by the line x into y बराबर 0 and 3x plus 4y बराबर क्या लिखा है, 12। ठीक है, अब इधर देखो बच्चा, हमने लास्ट टर्न पे जितने भी सेंटर पढ़े थे, ठीक है, वो सारे मैंने पूछ लिए। पहला पॉइंट, जेई के कोर्स में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या नहीं है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर कहीं सेकंड डिग्री का इक्वेशन बोले कि भैया ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो तुरंत समझ जाना जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, वो हमेशा क्या होगा, फैक्टराइज। वो हमेशा क्या होगा बच्चों, बोलो? फैक्टराइज। फैक्टराइज। बात समझ गए? अगर आपको सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया, ठीक है, और आपसे बोले कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसको फैक्टराइज करोगे तो दो लाइन निकलेगा। अगर एक्स और वाई का डिग्री एक ही है तो फिर एक ही लाइन है। अब देखो, यहां पे देखो पूरे बच्चों, क्लास में देखो, सॉरी बोर्ड पे देखो यार, एक्स इंटू वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई बराबर 0 दिया है, इसको फैक्टराइज करोगे या तो x 0 होगा या फिर क्या होगा, y 0। ठीक है, और दूसरा लाइन क्या हो गया, 3x प्लस 4y बराबर 12। ठीक है, अब मैंने कहा ये लाइन जब x एक्सिस में कट करेगा, फॉर x एक्सिस, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से देखना, फॉर x एक्सिस y बराबर क्या होगा, 0। y 0 डाला तो कितना आया, 3x बराबर 12, x बराबर 12 बाय 3 यानी क्या आ गया, 4। फॉर y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या 0 होगा, x 0 होगा। x 0 होगा। जब x 0 डाला तो y बराबर कितना आ गया, 3। अब जब इसका ट्रेसिंग करोगे, क्या करोगे, इसका ट्रेसिंग। अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ऑरिजिन। अब ये बताओ x बराबर 0 क्या होता है, x बराबर 0 क्या होता है, y एक्सिस। y बराबर 0 क्या होता है, x एक्सिस। अब जब ये लाइन x एक्सिस में कट करेगा तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4। ये 4,0 लाइन के लिए, और ये लाइन के लिए क्या हो गया, y एक्सिस में क्या होगा, इसको कह दिया दूसरा पॉइंट, ये क्या होगा, 0,3। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया 3x प्लस 4y बराबर 12। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया 3x प्लस 4y बराबर 12। अब इधर देखो, तुम लोग को ओ नहीं बोलना है, तुम्हें क्या करना है, इसको बोलना है ए वर्टेक्स, इसको बी वर्टेक्स, इसको सी वर्टेक्स। ए क्या है, 0,0। ठीक है, नामकरण आपको एबीसी ही देना। क्या देना, एबीसी ही देना जब भी आपसे सारे क्या पूछे, सेंटर। अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहला सेंट्रॉइड, पूरी क्लास देखो, सेंट्रॉइड मैंने क्या बोला था, सेंट्रॉइड क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप इसको बोल दो, इधर देखना बच्चों, इसको आप बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2 और इसको बोल दो x3 y3। सेंट्रॉइड क्या होगा भाई, x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताया था, x बराबर x1 यानी 0 प्लस x2 4 प्लस x3 बाय 3 यानी 4/3, और सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यानी 3/3, दैट इज 1। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंट्रॉइड। इसके बाद आ जाओ ऑर्थो सेंटर।
अब देखो थोड़ा खोपड़ी का यूज करना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये ट्राइंगल कौन सा है? 90, राइट एंगल है कि नहीं? यस सर। बोलो, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर वही होगा क्या जहाँ पे होगा? 90 डिग्री है। जहां 90 बना। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा बेटा? ए पॉइंट। ठीक है, 0,0। ए पॉइंट दैट इज 0,0। इसके बाद आता है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की अगर मैं बात करूं, ट्राइंगल राइट एंगल है तो सरकम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो सरकम सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट मिड ऑफ पॉइंट ऑफ। हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालोगे तो 4 + 0/2, कॉमा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालोगे तो 0 + 3/2। तो ये हो गया 2,3/2। ये आ गया सरकम सेंटर। अब क्या बचा बच्चों? इन सेंटर। इन सेंटर। अब पूरी क्लास एक बात समझो, नामकरण ए बी सी देना अगर आपका क्या इन सेंटर पूछे, स्पेशली इन सेंटर के लिए। इन सेंटर के लिए ए के सामने वाला साइड क्या होगा? ए। तो अगर स्मॉल ए निकालोगे, इधर देखो बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे 4 - 0 और 3 - 0, ए आ जाएगा 5। ठीक है, ये वाला बी के साथ, ये किसके सामने साइड है? सी। सी के सामने सी बोलो, ये लेंथ 4 हो गया। और बी के सामने बी बोलो तो ये लेंथ कितना हो गया? 3। तो आपका ए 5, बी 3 और सी कितना? 4। ये समझना, ये चीज है, इसको समझ लो भाई, बस ये समझाने के लिए दिया है। जो ए पॉइंट होगा उसी को आप x1 y1 बोलोगे, बी को x2 y2 और सी को क्या? x3 y3। इन सेंटर में सिर्फ यही ध्यान देने वाला है। तो अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ax1। ए कितना है? 5। x1 कितना है? 0। तो 0 प्लस by1। बी कितना है? 3। y1 कितना है? 0। सॉरी, by2। तो y2 0। cy3 c4, y3 कितना? 3। 12 अपॉन a + b + c, यानी 5 + 4 + 3, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? ax1 + bx2। मैंने ज्यादा जल्दी मचा दी मेरे बच्चों, फिर से बोलते हैं, मैंने y ले लिया x की जगह। इधर देखो, ax1 तो ये तो 0 हो गया, प्लस bx2। bx2 कितना है? 4। 12 cx3, x3 0 है, अपॉन a + b + c, 4 + 3 + 5। ठीक है ना, जो भी है। y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ay1, 5 × y1 क्या होगा? 0, प्लस by2, b कितना है? 3 × y2 क्या होगा? 0, प्लस cy3 यानी कितना हो जाएगा? 12 अपॉन a + b + c। कोऑर्डिनेट निकालना आया कि नहीं आया सारे सेंटर्स का बच्चों? ये बताओ। आ गया सर। पूरी क्लास आ गया सर। कोई डाउट हो तो बोलो, लिखो इसे, बिल्कुल आराम से ध्यान से लिखो। सॉरी। पूरा आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, समझ के लिखना बस।
बिल्कुल आराम से लिखो, कोई डाउट हो पूछो मुझसे। नोटेड? डायग्राम बना के लिखना। लिख लिया सर। नोटेड एवरीवन? किसी का रह जाए तो स्क्रीनशॉट रख लिया करो बैकअप के लिए, ठीक है? लिखो, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल formed by the line, find area of rectangle formed by the line x square minus 5x plus 6 बराबर 0, y square minus 3y plus 2 बराबर 0. Find area of rectangle formed by the lines this one. करो इसे और बिल्कुल आराम से करो, सोच के करो, जो लगता है लॉजिक लगाओ, ठीक है? कोई जल्दी नहीं, सीखो। बात समझे? क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्वेश्चन इज वेरी इजी। इंपॉर्टेंट है कि कितने कंसेप्ट आपके दिमाग में है और नहीं है। बात समझे? कोई तोप नहीं चलेगा। मैंने सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया, अब यहाँ पे x का डिग्री कितना है? 2। इसका मतलब ये क्या होगा? फैक्टराइज। जब पहले वाले को फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर 0। फिर दूसरे वाले को फैक्टराइज करोगे तो y माइनस 1, y माइनस 2 बराबर 0। अगर इन फैक्टर्स निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आया? 2 और 3। y का वैल्यू कितना आया? 1 और 2। आया कि नहीं आया बच्चों? देखो, इसमें अभी मैं आपको ये प्रूफ करूंगा, सब कुछ आता है, लेकिन मक्कारी जो तुम लोग करते हो वो नुकसान है। x बराबर 2 एक लाइन होगा, x बराबर 3 दूसरा लाइन होगा, y बराबर 1 एक लाइन होगा, y बराबर 2 दूसरा लाइन। ये टोटल कितनी लाइंस बन गई बच्चों? 4। और अब इसमें मैंने कोई विशेष चीज नहीं मानना है, तुम लोग को सब आता है, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं। x बराबर 2, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस। याद करो, ये x बराबर 2 होगी। x बराबर 3 इसके आगे ही होगी, डेफिनेटली होगी। यस सर, भाई इसके आगे ही होगा ना, ये 2 है तो 3 उसके आगे होगा। इसी तरह y बराबर 1, y बराबर 1 बनाओगे तो पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब आपकी कॉपी में, और y बराबर 2 इसके ऊपर ही होगा। हो गया इसके ऊपर। रेक्टेंगल क्या बना? a b c और d। हाँ या ना? बोलो। यस सर, अब ये 3 है, ये 2 है, तो ये वाला लेंथ 1 होगा, ये 3, ये 2, तो ये बीच वाला लेंथ कितना होगा? 1 होगा। हाँ या ना? यस सर, पूरी क्लास, ये 3, ये 2, तो ये वाला लेंथ 1 आया कि गया? इसके बाद देखो, ये 2 और ये 1, तो ये वाला लेंथ अगेन क्या होगा? 1। भाई ये 2 नीचे 1, तो गैप कितना होगा? 1 का। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। 1 इंटू 1 नहीं, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 है ना? समझ में आया कि गया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वही थ्योरी है, कहानी वही है, बस सोचने का तरीका है। इसमें अब बताओ क्या नहीं आता था? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई के कोर्स में नहीं है, तो जेई के कोर्स में नहीं है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर उसने दे दिया, इट मींस व्हाट? क्या होगा बच्चों? फैक्टराइज। ठीक है सर, आंसर आ गया था बट लंबे मेथड से। अरे यार, लंबा मेथड जाता है तो मेरे पास भेज दिया कर, मैं उसे समझ के सही कर दूंगा। सोचना नहीं आता था ये। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो सोचना भी आ जाएगा। अच्छा ये बता दे, तुझे फैक्टराइजेशन करना नहीं आता था या ये लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना नहीं आता था? ये बताओ, क्या नहीं आता था? सोच के बताओ। अच्छा अब आता था सर, ड्रॉ तो कर लिया था। वही बस मेन क्या है बेटा, तुम लोग क्या है, थोड़े मक्कार हो। मक्कार या नहीं?
वो क्या होता है बेटा, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। थोड़ा सोचो, कोशिश करो, कोशिश। क्लिक नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, और क्लिक तब होगा जब थोड़ा प्रैक्टिस घर पे करोगे। थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दोगे तो हो जाएगा। इसमें कोई थ्योरी बता दो जो मैंने ना बताई हो। सिंपल, बस क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया। नोटेड एवरीवन? लिखा बच्चों? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बैकअप के लिए। हेडिंग डाल लो, मतलब वैसे तो ठीक है, लिखो PYQ ऑफ जेईई एडवांस। अब घबरा मत जाना कि PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो घबरा जाओ, घबराना कुछ भी नहीं है, समझ गए? लिखो, लेट PS, जेईई एडवांस भी PS को याद करता है, बताओ। लेट PS बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल with vertices. Let PS be the median of the triangle with vertices P 2,2, Q 6, -1, P 2,2, Q 6, -1, R 7,3. Let PS be the median of triangle with vertices, this one. ठीक है? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सब्जेक्टिव बना दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, -1, passing through 1, -1, and parallel to PS, and parallel to PS, किसके पैरेलल? PS, and parallel to PS, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन y बराबर mx, y बराबर mx + 1। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन y बराबर mx, y बराबर mx + 1, y बराबर nx एंड y बराबर क्या? y बराबर nx + 1। क्या चाहिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन, ठीक है? अगला, लेट P -1, -0, लेट P -1, -0, Q 0, 0, Q 0, 0, R 3, 3√3, R 3, 3√3, R 3, 3√3, then find angle bisector, मतलब बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। PQR का क्या चाहिए बेटा? एंगल बाइसेक्टर, यानी किस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए? अरे मेरे नालायकों बोलो, किस एंगल का बाइसेक्टर? Q एंगल का। किसका? Q का। करो इसे, आराम से रफ में अटेम्प्ट करोगे, फेयर में कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा पहले। वेरी गुड। अब मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं, तुम लोग आंसर मैच करो। भैया एक त्रिभुज है PQR। PQR क्या है? एक त्रिभुज, दैट इज ट्राइंगल। तो हमने कहा भैया तुम्हारा PQR एक त्रिभुज है, तो ये हो गया आपका P, ये Q
ये आर, ये हमारा ट्राइंगल है, दैट इज त्रिभुज। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट है 2,2। ठीक है भाई, पी का कोऑर्डिनेट है 2,2। क्यू का कोऑर्डिनेट है 6,-1। आर का कोऑर्डिनेट है 7,3। अब ये कह रहा है पीएस इज द मीडियन, तो भैया ये आपका हो गया पीएस, ये हो गया मीडियन। मीडियन यानी ये दो इक्वल पार्ट, इसका और इसका मिड पॉइंट ऐसे होगा, तो 6 + 7/2 कितना होगा? 13/2 है ना, और 3 - 1/2 यानी 1। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 पैरेलल टू पीएस। यानी पैरेलल टू पीएस एक लाइन है और किससे पास कर रहा है? 1, -1। इसको मैंने कुछ भी नाम दे दो, टी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम, इक्वल। भाई इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो मैंने स्लोप ऑफ पीएस निकाला। y का डिफरेंस यानी 1 - 2 अपॉन x का डिफरेंस यानी 13/2 -2। ठीक है, तो y का डिफरेंस 1 - 2 -1 हो गया, ये 4 हो गया। 13 - 4 कितना हुआ? 9/2। तो ये हो गया -2/9। अर्थात ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप भी क्या होगा? इसका स्लोप भी -2/9। क्यों भाई? दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा मेरे बच्चों? सेम। इक्वल। अब लाइन का इक्वेशन चाहिए, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन क्या होगा? y - y1 m x - x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये 9y हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, बराबर -2x + 2 हो जाएगा, ये 2x उधर आ जाएगा, तो 2x + 9y, और ये 9 में से 2 गया, कितना आया? +7। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसमें किसी को? पूरी क्लास गाइस, एनी डाउट्स बच्चों? नो डाउट। गुड, जिनका गड़बड़ है साथ साथ लिखते जाओ। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा था x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना और सारे टर्म कहाँ ले आना? एक तरफ। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन। मैंने कहा था इसका जब भी एरिया चाहिए सदैव चित्र बना के करो। क्या बना के करो? चित्र। याद करो, मैंने बोला था, डायलॉग इसीलिए मारा था जिससे याद रहे। थोड़ा देसी भाषा इसलिए जाता है जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो जब भी आपका विचित्र क्वेश्चन हो, यू कैन यूज द चित्र। ठीक है, जब भी आपका विचित्र क्वेश्चन हो, यू कैन यूज द चित्र। तो अकॉर्डिंग टू द चित्र mx + 1, इस लाइन को क्या लिखोगे? mx - y + 1 बराबर 0। सारे टर्म एक तरफ। ये देखो, ये भी mx है, ये भी mx है, ये भी mx - y इसके पैरेलल होगा, +0 लिख दो, बराबर 0। नहीं समझ में आई? आगे पहले ये बताओ भैया, इसमें चित्र बनाना है। ये nx, ये y, तो ये nx - y + 0 बराबर 0 कर दो। भाई मैंने क्या बोला? एक सारे टर्म एक तरफ ले आओ, दो लाइन पैरेलल, तो बच्ची अपने आप पैरेलल हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई? nx - y + 1 बराबर 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कि उड़ गया बच्चों? क्लियर। बस क्वेश्चन खत्म। एरिया मॉड में होता है। एरिया किसमें होता है? मॉड में। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे। एरिया क्या होगा? C1 - D1, याद आया? इनटू C2 - D2। भाई नेगेटिव भी आएगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 यानी m - 1, A2 B2 n - 1। याद आया कि भूल गए बच्चों? और ये एरिया किसमें होता है? मॉड में। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1, तो ये हुआ 1 अपॉन मॉड, यहां बना दो -m, सॉरी -m और माइनस प्लस n हो जाएगा मॉड में। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? n - m लिखो चाहे m - n लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मॉड में है। ठीक है, आप चाहो ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आया कि तोता उड़ मैना उड़ हो गया? हो गया सर। यस सर। गुड, लिखो इसे डायग्राम के साथ लिखो, कोई जल्दी नहीं मुझे।
जरा भी शंका हो तो आप अवश्य बताइए। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। और तनिष तुझे बाइनोमियल पढ़ना है? नहीं हाँ तनिष बता तो दे। नहीं सर नहीं। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर बता अभी भेज दूं। अभी ये पार्ट पढ़, कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, बहुत काम की चीज है। नोटेड एवरीवन? बैकअप के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है? इसमें पूरा खेल किसका था बेटा? और चित्र का। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था बच्चों चित्र बना लेना, बोला था नहीं बोला था? हमने डायलॉग समझ लिया। वही स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डेड में देखना, ठीक है? और तुम लोग क्या किया करो, जैसे YouTube में अगर तुम देखोगे तो इसकी क्वालिटी और इंप्रूव हो सकती है। बताओ कैसे? कोई बताएगा? अगर आपके घर वाईफाई लगा है तो ऊपर पिक्चर क्वालिटी आता है जनरली 360 या 480 मेगापिक्सल होता है। तुम हायर पिक्चर क्वालिटी कर दोगे तो और साफ दिखेगा। नहीं समझे? ऊपर सेटिंग में जाके पिक्चर क्वालिटी चेंज हो जाती है। समझे बच्चों? ठीक है? आप बाहर YouTube में पढ़ाते हो जो क्वालिटी चाहिए ज्यादा। हाँ क्या बोलो? आप बाहर थोड़ी ना पढ़ाते हो जो ज्यादा क्वालिटी चाहिए। अबे तू नहीं समझा बात। पिक्चर क्वालिटी मेरे लाल, पिक्चर क्वालिटी। चल छोड़ से। ये P है, ये Q है, ये R है। एंगल बाइसेक्टर कौन सा चाहिए भाई? PQR। अब ये बताओ, ये जिसका हुआ है बताओ कैसे किया यार? वही बोलो, डरा मत करो, गलत से ज्यादा कुछ नहीं होगा यार। तो पहले तो स्लोप निकाला। किसका? PQR का चाहिए एंगल बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर हमें। हाँ बोलते हैं मैं सुन। ठीक है, QR का स्लोप निकाला। QR का क्या निकाला? स्लोप। ठीक है, बोलते जाओ आगे। सर tan थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा तूने वैसे किया, मैं समझ गया। ठीक है, वो भी ठीक है। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, वो भी मेथड ठीक है। अब तेरी बात सुनो, वो सही है, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ जाएगा। ये क्या है बच्चे? ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मैं उसके और बढ़िया चीज बताता हूं। ये दूरी निकालो, हमें QP का इक्वेशन चाहिए। ये दूरी 1, ये दूरी 3, ये √3 का स्क्वायर यानी 9, और 3√3 9 3 27, यानी ये दूरी कितनी आ गई? 6। हाँ या ना बच्चों? दूरी निकालनी आती है नहीं आती? ये दूरियां आती है ना? सर। और ये अगर कोण का अर्धक है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:6 के। अबे 1:6 के, मैंने क्या बोला था? ये सामने वाला साइड और इधर वाला साइड एंगल बाइसेक्टर है। ये आपकी कॉपी में है, आप देखिए, अवश्य मिलेगा। ये 1:6 के रेशियो में जाता है जब ये एंगल बाइसेक्टर हो। मीडियन हो तो मिड पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर हो तो बगल वाली साइड का प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बेचारा ये जो T और टाई है, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आता है x1 y1, ये m1। ठीक है, ये x2 y2, और ये क्या बच्चों? m2। फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 यानी -6 प्लस m2 x1 यानी 3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या होगा बच्चों? 7। ठीक है, अब m1 y2 यानी 0, m2 y1 यानी क्या?
3√3 अपॉन वाटर अपॉन व्हाट 6 + 1 6 + 1। अब ये जो QT है, ये जो QT है, इसका Q भी पता है और T भी पता है, इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी। यस सर। बात समझ गए? इसको आप बोल देना x1 y1 और इसको आप क्या बोल दोगे x2 y2। समझ गए बात? आया कि क्या मेरे QT आ बच्चों? गया सर। आ गया मेरे प्यारे QT बच्चों, मेथड समझ में आ गया कि उड़ गया? आ गया आ गया सर। आ गया सर। मैंने क्लास से पहले ही बोला था कि बच्चा रिवाइज कर लेना, ठीक है? चित्र बना लीजिए सब लोग। Noted everyone? लिख लिया बच्चों? यस सर। सॉरी। चलो बच्चों नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है? इसमें इसको देख के मुझे बचपन के ज्ञान की याद आ जाती है। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट। पूरी क्लास लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट exactly inside the triangle, exactly inside the triangle, sorry, exactly in the interior of triangle। जैसा दिया वही लैंग्वेज, exactly in the interior of triangle, exactly in the interior of triangle with vertices 0, 0, 0, 21 and with vertices 0, 0, 0, 21 and 21, 0 with vertices 0, 0, 0, 21, 21, 0। यानी इन तीनों बिंदुओं से क्या बना बच्चा? एक ट्राइंगल, ठीक है? तो आपको क्या पता करना है? इंटीग्रल पॉइंट। नंबर ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल पॉइंट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, ठीक है? अगला एक और लिख लो, बस उसको अटेम्प्ट करोगे। द पॉइंट 0,8/3, 0,8/3, 1,3, 1,3, 82,30, 82,30 are vertices of इसके ऑप्शन लिखो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, पहला ऑप्शन है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। दूसरा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल
तीसरा है राइट एंगल, चौथा है नन। समझ गए? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, या राइट एंगल है या नन। ठीक है, करो इसे, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट करो, ध्यान से अटेम्प्ट करो। इसने कहा भैया फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट एग्जैक्टली इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है भैया, हम पहले त्रिभुज बना ले। ट्राइंगल यानी ट्राइंगल दैट इज त्रिभुज। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0,0, 0,0 यानी ये रहा होगा भाई, 0,21 एंड 21,0। तो हमने बचपन में पढ़ा था, हमने इसको नामकरण दे दिया 0, क्या 21, और इसको नामकरण दे दिया क्या 21,0। तो ये आपका त्रिभुज बन गया ट्राइंगल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो पूरी क्लास, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी बोलूं, पहले तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो अगर मैं ये दूरी बोलूं कितना होगा 21, ये दूरी भी क्या होगा 21 होगा, बोलो। तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1, यानी ये ए बी का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर 21। अब आपने कहा अरे सर ये थोड़ा ना इक्वेशन थोड़ा ना पूछा है, क्या पूछा है? इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो और y कोऑर्डिनेट भी क्या हो बच्चों, इंटीजर, है ना? तो आपने कहा सर ये क्या इक्वेशन बता रहे हो, फर्जी टाइप का काम कर रहे हो, आप तो ये बताओ कि भैया कितने कोऑर्डिनेट होंगे, गिनती बताओ। तो मैंने कहा बेटा बचपन में तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी 9th 10th में, पढ़ी नहीं पढ़ी? बोलो। पढ़ी थी सर। अब हमें x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर चाहिए, बड़ा कष्टकारी काम है। तो हमने कहा यार सब छोड़ो तुम पढ़ाई लिखाई, आओ मजे लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई हमने एक बनाया फिर से डायग्राम। हमने कहा भाई ये है x बराबर 1, ये x बराबर क्या है 1। मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पढ़ा था ऐसे कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। तो हम बचपन का ज्ञान, x बराबर 1 है तो ये वाला पॉइंट हो सकता है 1,1, फिर ये वाला पॉइंट 1,2, फिर ये वाला पॉइंट 1,3, ये 1,4, ये 1,5। पढ़ा था बचपन में कि नहीं पढ़ा था, पहले ये बताओ। बचपन का ज्ञान अल्टीमेट ज्ञान मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर हमने कहा भैया मान लो x बराबर 2 हुआ तो हमने कोई तो छोड़ना चलेगा, ये 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5। हाँ या ना? इट इज व्हाट? बचपन का ज्ञान अल्टीमेट ज्ञान। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। You are getting my point, boys. Sorry, guys. You are getting my point or not? Yes sir. यस। Good. You are getting my point. Good. सुलेख समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है। यस सर। अब हमने कहा भैया तुम्हें x कोऑर्डिनेट चाहिए। हमने कहा भैया यहाँ पे x बराबर 1 सोच लिया, यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा? जब x बराबर 1 होगा तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, देखते जाओ, 5, 6, 7, 8, हाँ कितनी पॉसिबल है? 20 तक। 20 तक। हमने कहा y का वैल्यू पॉसिबल है 1, 2, 3, 4 तब अप टू क्या 20। हाँ या ना बच्चों? यस सर। यस सर। फिर हमने क्या किया, x बराबर 1 और y बराबर 20 यहाँ डाला। x बराबर 1, y बराबर 20, कितना हो गया? 21। यानी ये लाइन की इक्वेशन को क्या कर गया? सेटिस्फाई। तो जो y बराबर 20 होगा वो लाइन की इक्वेशन को क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। तो हमें 20 तक नहीं जाना है, कहाँ तक जाना है? 90। समझ गए? नहीं समझ में यस बात? सर। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर जाना है, ट्राइंगल के बाहर नहीं जाना है, ट्राइंगल पर नहीं जाना है। ये समझ में आया? तो जब x बराबर 1 होगा तो y के कितने कोऑर्डिनेट पॉसिबल है? 19। ठीक है, तो जब x बराबर 1 है तो y के 19 यानी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4,
19 यानी टोटल कोऑर्डिनेट कितने पॉसिबल है 19 प्लस। अब देखो जब x बराबर 2 होगा तो y कहां से स्टार्ट होगा, x बराबर 2 होगा तो y अगेन 1 से स्टार्ट होगा, x बराबर 2 1 2 3 4, तो y कहां से स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा बच्चा 19 अबे 18 19 डालोगे तो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा। Yes. समझ में ये बात। आ तो जब गई x बराबर 2 है तो y के कितने पॉसिबल है 18। तो जब x बराबर 3 होगा तो y के कितने पॉसिबल होंगे 17। तो y के 17, ऐसे चलते जाओगे 17 16 15 अप टू कहां तक जाओगे 1 तक। हाँ या ना, यस नहीं समझ में आई बात आ गई बच्चों। आ गई सर। तो अब इस सीरीज को मैं सीधा करके लिखूंगा, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू क्या हो जाएगा बच्चों 19 तक। इसका समेशन क्या होता था n + 1/2, याद कर लो, याद आया। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n × n + 1/2, नहीं पता तो देखो कॉपी प्रोग्रेशन की, +1/2 भाई लास्ट टर्म क्या है 19, तो n क्या हो गया 19, यानी ये हो गया 20 20 10 190। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए 190। बच्चों आया कि तोता उड़ मैना उड़ हो गया। यस सर। यस इसमें क्या काम आया, इसमें काम आया बचपन का ज्ञान। क्या काम आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। आ गया। अबे कुछ बोला करो यार, नहीं तो तुम लोग क्लास से बुलाना शुरू करूंगा। इसमें का पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स भैया, this one are vertices of acute angle, obtuse angle, जो भी दिया, ठीक है। none of these दिया कि नहीं दिया, बोलो none of these दिया है कि नहीं दिया, दिया है सर। ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें चेक करोगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं। क्या चेक करोगे, कोलिनियर। पहले क्या चेक करोगे, कोलिनियर। बात समझे, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है। तो पहले कोलिनियर चेक करने का दो तरीका है, या तो आप वो ट्राइंगल मेथड निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 B C, या फिर AB का स्लोप निकालो। AB का स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 9 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों 1/3 आया। दो का स्लोप निकाल लो, कोई भी दो पॉइंट लेके, AB निकाल लिया BC निकाल लिया, ठीक है। क्या निकाल लिया BC, AB निकाल लिया BC निकाल लिया। BC का स्लोप निकालोगे क्या होगा 30 - 3 अपॉन क्या होगा x का डिफरेंस 82 - 1, यानी 27 बाय क्या 81, यानी 1/3। यानी AB इज पैरेलल टू क्या हो गया BC। दो लाइन पैरेलल हो गई तो ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब दो लाइन पैरेलल हो गई तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। या आप क्या कहते हो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर, ये भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कोलिनियर और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है सेम, ये समझ में आया। यस सर। बोलो आया ना, तो हम ये कह सकते हैं। अब मुझे किसी ने कहा अरे सर मान लो ये कोलिनियर ना होती तो हम क्या करते, ये भी तो हो सकता है। मान लो ये कोलिनियर ना आते, आईआईटी ने ट्विस्ट कर दिया भैया ये कोलिनियर नहीं है, अब क्या करोगे। तो हमें क्या करना है बच्चा, अगर कोलिनियर ना आते तो हम 3 वर्टाइसेस लिखते। ए अगर ये कोलिनियर ना आते उस केस में 0,8/3, B 1,3 एंड C 82,30। हम तीनों साइड्स निकालते, कुछ साइड्स आता यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे लेंथ। साइड का लेंथ कैसे आता बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो एंगल किसका ज्यादा होता, जिसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता उसके सामने वाला एंगल उसका सबसे बड़ा होता। याद आया, यस सर। यस और नो। तो जो Yes, sir. साइड सबसे बड़ी आती तो उसके सामने वाला हम क्या निकाल लेते एंगल, हाँ Yes, या ना। sir. जो Yes, sir. साइड सबसे बड़ी होती उसके सामने वाला क्या निकाल लेते एंगल। मान लो ये साइड बड़ी होती तो हम ये वाला एंगल निकालते। ये एंगल कैसे निकालते कोई बताएगा, जो पढ़ रहे उन्हीं को समझ में आएगा बेटा, ये मैं बता दूं। ये वाला पार्ट खासकर हम ये बी एंगल निकालते, तो ये एंगल निकालने के लिए अगर तीनों साइड दिया है तो एंगल निकालने के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं, पॉइंट में मैंने बताया हुआ है। याद आया,
ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था Yes, पॉइंट? बताया था। Yes, sir. ठीक है, तो अगर वो ये ट्राइंगल फॉर्म करता तो सबसे बड़ा साइड निकालते, सबसे बड़ा क्या निकालते? साइड Side. निकालते। उसके सामने वाला एंगल किस रूल से निकालते? कोसाइन रूल से। किस रूल से निकालते मेरे प्यारे बच्चों? Sine rule. कोसाइन रूल से। समझ में आया कि क्या बच्चों? बोलो। आ गया सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड है, ये तो तुम खुद भी कर लोगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो पूरी क्लास। लिखा सबने? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो पूछो। अभी तो पैरेलल हो गया तो कुछ करना ही नहीं है, होता अभी तो सबसे बड़ी साइड निकाल लेते। सब लोग हेडिंग डालो, नया चैप्टर। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. सर ठीक है, नया चैप्टर क्या है बच्चों? सर्कल। तो ये सर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर कल, अभी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा, ज्यादा पढ़ाई कोई फायदा नहीं। तो सर्कल कब स्टार्ट होगा बेटा? सर्कल। बाय बाय, एंजॉय द लाइफ बच्चों। बाय बाय अपलोड कर देना। बाय 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 बाय। जो बात हो मैसेज कर देना।